Hello bachcho, let's read the question. The cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. Honeybee is an interesting example to study the mechanism of sex determination. Study the schematic cross between the male and the female honeybee given below and answer the following question. हमारा क्वेश्चन क्या है अब ये देखते हैं. नेम द प्रोसेस C इधर लेबल है that leads to the development of male honeybee drone. So the key concept that we are going to use for this question is about the sex determination in honeybees. So देखो honeybees में क्या होता है कि honeybees में ना जो sex determination होता है वो हैप्लोडिप्लॉइडी पर बेस्ड होता है. अब हैप्लोडिप्लॉइडी का क्या मतलब है? हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब समझते हैं. सो नाउ लेट्स कंसिडर फीमेल. अब फीमेल में जो बीज होती है उनको हम अक्सर या तो क्वीन बीज कहते हैं, क्वीन बी, या फिर क्वीन एंड वर्कर बीज, फीमेल वर्कर बीज. ये दो हमें देखने को मिलते हैं, राइट. अब यहाँ पे फीमेल हो गया और अब हम मेल की बात करते हैं तो मेल को अक्सर कहा जाता है ड्रोन. ओके, सो ये दो चीजें. अब हम बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं. सो जो फीमेल्स होती है ना वो डिप्लॉयड होती है तो उनके पास आपको टोटल 32 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे. सो हम इसे 2n मेंशन कर सकते हैं डिप्लॉयड. लेकिन मेल जो होते हैं ना, मेल सबके सब हैप्लॉयड होते हैं n, तो इनके अंदर सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. सो सेक्स डिटर्मिनेशन करना हैप्लोडिप्लॉइडी पर बेस्ड है. इसका मतलब हैप्लॉयड हुआ तो मेल आएगा और अगर क्रोमोसोम का जो सेट है वो डिप्लॉयड हुआ तो वो फीमेल हो जाएगी. सो ये चीज पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. अब इन्होंने क्या बोला कि हमें सी को आइडेंटिफाई करना है, जो उन्होंने स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है उसको. तो उसके लिए हम एक बार ये चार्ट देख लेते हैं. चार्ट में हम भी ये वाला चार्ट बनाते हैं. पेरेंट हो गया, फिर गेमीट आया और गेमीट के बाद हमें देखने को मिल रहा है ऑफस्प्रिंग, राइट. सो ऑफस्प्रिंग. अब हम लोग एक बार फीमेल की बात करेंगे और एक बार मेल की बात करेंगे. दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि स्कीमेटिक डायग्राम क्या कह रहा है. अब देखिए फीमेल में टोटल क्रोमोसोम्स कितने देखने को मिलते हैं हमें. टोटल क्रोमोसोम्स फीमेल में हमें देखने को मिलते हैं 32 और सेट कितना है 2n, यानी कि वो डिप्लॉयड है, राइट. इसमें दो सेट्स होते हैं. मेल की बात क्या है? मेल में है टोटल 16 क्रोमोसोम्स और ऊपर से ये है हैप्लॉयड. अब मुझे पता है कि जब भी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाएगा, यानी कि अगर मुझे गेमीट बनाना है, पेरेंट टू गेमीट बनाना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इस क्रोमोसोम नंबर को हैप्लॉयड करना है. दोनों जगह पे हैप्लॉयड होना चाहिए. अब मेल तो ऑलरेडी हैप्लॉयड है तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग 16 लिख सकते हैं. लेकिन फीमेल का क्या? ऐसा कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा फीमेल का जिससे क्रोमोसोम नंबर 16 हो जाए? अगर आप देखें पहले 32 है फिर 16 हो गया, यानी कि हाफ करना है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मियोसिस, राइट. मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. अगर आप मेल के कॉन्सेप्ट में देखो तो मेल में क्रोमोसोम नंबर इंटैक्ट है लेकिन सेल डिवीजन हुआ है, तो ऐसा हमें माइटोसिस में देखने को मिलता है. सो यहां तक हम लोग डन है कि ये मियोसिस और ये माइटोसिस है. अब अगर ये वाला 16 और ये वाला 16, यानी कि 16 क्रोमोसोम वाला एग और 16 क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर मिल जाए तो टोटल कितने क्रोमोसोम हुए? 32 क्रोमोसोम्स टोटल. और हमने की कॉन्सेप्ट में ये चीज देखी थी कि टोटल क्रोमोसोम 32 किसके होते हैं? सिर्फ फीमेल्स में होते हैं. सो यहाँ पे हमें क्या मिला? 32 क्रोमोसोम की फीमेल मिली. लेकिन मेल का क्या? हमने इस केस में देखा कि मेल में सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो क्या होता है कि ये जो एग है ना 16 वाला, जब ये पार्थेनोजेनेसिस करता है, क्या करता है? पार्थेनोजेनेसिस. अब पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एग होता है ना, हैप्लॉयड एग, वो खुद ब खुद डेवलप हो जाता है मेल ड्रोन में विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो वो बन जाता है मेल 16 क्रोमोसोम वाला, यानी कि सिंगल सेट वाला क्रोमोसोम. सो जो ड्रोन्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं एंड वो अपना जेनेटिक मटेरियल सिर्फ अपनी मदर से ही इनहेरिट करते हैं. जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट करते हैं सिर्फ मदर से, इनका कोई फादर नहीं होता. ओके,
सो अगर हमें ऑप्शन सी आइडेंटिफाई करना था, ऑप्शन सी जिससे गेमीट से मेल हनी भी बन रहा है, सो वो है पार्थेनोजेनेसिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.